नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्राप्त होने वाले परिणाम। और जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल क्यों रहा, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उससे कौन कौन से रिजल्ट हमें प्राप्त हुए। देखिए, मैं आपको एक एक करके सभी रिजल्ट्स के बारे में बताता हूं। सबकी व्याख्या भी हमने कर दी है। इससे ठीक पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्राप्त जो परिणाम है उनकी व्याख्या हमने की थी। उन्हीं परिणामों को हम संक्षिप्त में लिखेंगे और चिरसम्मत तरंग सिद्धांत असफल क्यों हुआ उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले में हम आपको बता दें कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो केवल और केवल तब घटित होगी जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है। और देहली आवृत्ति क्या है, सुन लीजिए कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। तो सबसे पहली जो आवश्यक कंडीशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो पहला और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए पहला बिंदु क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा यह घटना घटित ही नहीं होगी। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए एक प्रयोग में देखा कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेंगे, प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो जो हमारा तीसरा बिंदु है वो देखिए कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ जाती है, लेकिन जो निरोधी विभव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तीसरा बिंदु है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। संतृप्त धारा बढ़ जाती है, बट प्रकाश जो निरोधी विभव है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो ये यहां पर हमने दूसरा जो बिंदु पुट किया है उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाऊं कि एक तरफ तो हम ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। जो तीसरा बिंदु है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है, इसके लिए ग्राफ देखिए। हमने ये देख लिया है, पहले ही समझ भी लिया है कि जब यहां पर हम लेते हैं धारा और इधर हम ले रहे हैं विभव, तो
जैसे ही तीव्रता बढ़ाएंगे, ये यहां पर I1 तीव्रता, I2 तीव्रता, I3 तीव्रता, I3 ग्रेटर देन है I2 ग्रेटर देन I1 से, देन यहां पर धारा का मान तो बढ़ रहा है, संतृप्त धारा का, बट निरोधी विभव होता है ये, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का, आपतित प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निरोधी विभव ऋणात्मक दिशा में विभव का वह मान होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो उस विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव, और निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। फिर अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। जैसे ही आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ा देंगे तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा। हम आपको एक ग्राफ के जरिए इसे भी समझाएं कि जैसे ये हमारे पास में ग्राफ होता है, इधर हम लेते हैं धारा, इधर हम ले रहे हैं विभव, दोनों प्लेटों के मध्य। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश की आवर्ती बढ़ाएंगे, निरोधी विभव V01 से V02 हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो V03 हो जाएगा। आपने जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाई, निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि निरोधी विभव का मान, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। आप यहां से देखेंगे कि यदि हम आवर्ती, एक तरफ हम ले लेते हैं आवर्ती, एक तरफ हम ले लेते हैं निरोधी विभव, तो दोनों के बीच में इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। एक तरफ हम आवर्ती ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम निरोधी विभव ले रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। और जब निरोधी विभव ν0 के ऊपर जो देहली आवर्ती है उस पर इसका मान शून्य होता है दोस्तों। तो ये था इसका पांचवां बिंदु की निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होता है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हम देखेंगे, 5 बिंदु हो गए। छठा बिंदु आप देखेंगे कि धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, धातु के पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती, तुरंत ही उत्सर्जित हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर करती है, न कि तीव्रता पर, न कि तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, आवर्ती पर निर्भर करती है। एक अंत में महत्वपूर्ण बिंदु की और बात करते हैं कि देखिए दोस्तों कि जैसे ही प्रकाश का आपतन होता है तो कुछ कंडीशंस के साथ में प्रकाश का आपतन होना चाहिए, प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। उस कंडीशन में जैसे ही प्रकाश का धातु के पृष्ठ पर आपतन होता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत होगा।
उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। जबकि हम चिरसम्मत सिद्धांत के अंदर ये पढ़ते हैं कि प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय पश्चता होती है। चिरसम्मत सिद्धांत तो यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले आराम से धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, फिर उस ऊर्जा का मान जब उसके कार्यफलन के बराबर हो जाता है तब वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में यह होता है कि जैसे ही प्रकाश का आपतन होता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत होता है। तो धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों के आपतन, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई समय पश्चता नहीं होती। इसका मतलब है कि जैसे ही प्रकाश का आपतन होता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसमें कोई समय अंतराल नहीं लगता, तुरंत ही ये घटना घटित हो जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है वो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस तरीके से समझाता है। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पर देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में जो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, असफलता के पीछे क्या रीजन रहा। देखिए, इनके जो तथ्य है, चिरसम्मत सिद्धांत के तथ्य और जो वास्तविक तथ्य है उन दोनों में डिफरेंस था। पहला और मुख्य तथ्य सुन लीजिए। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत तो यह कहता है कि जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसकी तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जबकि वास्तव में ऐसा होता है कि तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। जबकि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत तो यह कहता है कि तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होगी तो ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा, जो कि पूर्णतः गलत था। यह तथ्य बिल्कुल असत्य था। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत यह कहता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि जैसे धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन हुआ और फिर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो उनकी जो ऊर्जा है वो तीव्रता पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? तीव्रता पर, न कि आवृत्ति पर, न कि आवृत्ति पर। जबकि सत्य बात यह है, सही तथ्य यह है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि उनकी तीव्रता पर। तीसरा बिंदु क्या था? चिरसम्मत सिद्धांत यह कहता है कि जैसे प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे उस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे ही उनकी ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाती है वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उनको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में समय लगता है और उस समय के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। जबकि सत्य यह नहीं है। सत्य क्या है? प्रकाश के आपतन तथा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, तुरंत ही प्रकाश का आपतन होगा और उसी क्षण ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश के आपतन तथा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो यहां पर आप देखेंगे जो तीनों तथ्य मैंने आप लोगों को अभी बताए, उन्हीं तथ्यों के बारे में हम यहां पर अब बात करते हैं कि चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या कहता है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार
प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, एक निश्चित तीव्रता से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जबकि सही तथ्य यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए तीव्रता का कोई लेना देना नहीं है। तो जबकि वास्तव में क्या है, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो बिंदु है दोस्तों वो सुन लीजिए। दूसरा जो बिंदु है वो है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत तो यह कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब तीव्रता ज्यादा होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। जबकि वास्तव में यह है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी तो उनकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी ज्यादा होगी। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा अधिक और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है, यह तो है सही तथ्य। जबकि चिरसम्मत सिद्धांत यह कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जबकि वास्तव में क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, न कि तीव्रता के। तो यह था दूसरा तथ्य चिरसम्मत सिद्धांत का। चिरसम्मत सिद्धांत तो यह भी कहता है कि प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में थोड़ा समय लगता है। प्रकाश जब आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। जबकि वास्तव में यह है कि प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चिता नहीं होती। तो तीसरा बिंदु देखिए, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके उत्सर्जित होते हैं। जबकि वास्तव में क्या होता है? जबकि वास्तव में प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। कोई समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात जैसे ही प्रकाश आपतन होगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। दोनों में कोई समय अंतराल नहीं होता, तुरंत ये घटना घटित होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।